जय गंगा मैया। ये यहाँ पे तखत बने हुए हैं जिन पे हमारी नाव आके लगाई गई है। तो ये है संगम के बाद गंगा नदी का किनारा और घाट। जिसे भी चलने में कोई दिक्कत है वो यहीं पे स्नान कर सकते हैं टेंट से जस्ट बाहर आकर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग में। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा हम महाकुंभ में रुके हुए हैं अरैल घाट की तरफ टेंट सिटी में। हमारा टेंट है पहले पीपा पुल चक्र माधव के भी पहले। तो इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यहाँ से आप नाव द्वारा संगम के बीच में जाके कैसे स्नान कर सकते हैं और बिल्कुल चले बिना कहाँ स्नान कर सकते हैं। वैसे यहाँ से संगम घाट पे जाओ तो वो 2 किलोमीटर पड़ेगा, पर नाव से जाना है तो आप राइट साइड से अरैल घाट से नाव ले सकते हो जो यहाँ से 1.2 किलोमीटर होगा। और आप बाईं साइड से झूसी की तरफ से भी नाव ले सकते हो जो आपको सोमेश्वर ब्रिज से 1.6 किलोमीटर पड़ेगा। और सोमेश्वर ब्रिज से संगम घाट करीब 3 किलोमीटर और अरैल घाट 1.8 किलोमीटर पड़ेगा। तो हमने नाव की थी झूसी साइड से, वो अब आप देखोगे इस व्लॉग में। तो शुरू करते हैं ये व्लॉग। ये है कुंभ कुटीर जहाँ पे हम रुके थे और इसी के ऊपर है रीवाश्री जो अभी आपको दिखाया है। तो दोनों अगल बगल हैं और ये घाट के एकदम सामने है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का घाट कैसा है। तो ये है संगम के बाद गंगा नदी का किनारा और घाट जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। और हमारा स्टे है इसके जस्ट सामने। अभी फॉग में दिख नहीं रहा होगा, यहीं पर हमारा स्टे है। सामने दिख रहा है पीपा पुल चक्र वाला जो यहाँ से पहला पुल है, इस पे लोग जाते हुए दिख रहे होंगे। फॉग है थोड़ा सा। और ये है गंगा नदी संगम के बाद वाली। यहाँ पे भी घाट पे नहाने की व्यवस्था है। यहाँ पैरा डाला गया है जिससे किसी को रेत में दिक्कत ना हो। सामने चेंजिंग रूम है। जिसे भी चलने में कोई दिक्कत है वो यहीं पे स्नान कर सकते हैं टेंट से जस्ट बाहर आकर। नहाने के कपड़े में आइए, बाकी सामान टेंट में ही छोड़कर वापस टेंट में जाकर ही चेंज कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से पक्का घाट पे। देखने में वहाँ जगह मिलती है तो उधर से चलेंगे, नहीं तो फिर गाड़ी इधर लगा के वापस पैदल जाएंगे। तो चल चुकी है अपनी गाड़ी पक्के घाट के लिए। जगह नहीं मिली तो लौट के फिर आएंगे। चक्र माधव पीपा पुल के आगे से हम निकले हैं। तो एक ऑप्शन है लेफ़्ट से जाने का गाड़ी से उस पर, और एक इधर। पक्के घाट पे चल के देख रहे हैं क्या इंतजाम है। इतना तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसी को मिला होगा, ये बिछाने वाले उसको। बिछाना तो छोड़ो, वेंडर है जिसने बेचा होगा। ये बैटरी रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल। यहाँ पे एक्चुअली महिला थाना अरैल भी है। देखो मॉर्निंग अब 9:45 हो गया है तो अब जनता। अब यहाँ से हमें आगे पक्के अरैल घाट जाने नहीं दिया जा रहा है जहाँ से हम नाव से जाते। अब या तो यहाँ से पैदल जा सकते हैं पर गाड़ी यहाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, तो वापस चलते हैं और पीपा पुल पार करके उस तरफ से चलते हैं और उस तरफ के भी घाट देख लेंगे जब पैदल चलना ही है तो। पहला पीपा पुल चक्र माधव पुल। ये जो पुल है एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ से सरकारी अफसरों की गाड़ियाँ उस पार जाती हैं। सुबह तो लोग इससे जा रहे थे, जो फॉग में जाते हुए लोग आपको दिखाए भी थे, पर अभी ये पुल आम जनता के लिए बंद है। तो अगला पुल है सोमेश्वर ब्रिज, अब हम उससे चल रहे हैं। दूसरा पीपा पुल सोमेश्वर महादेव मार्ग। टेंट तो हमारा इसी के पहले है, पर गाड़ी हम अपने टेंट पे ना खड़ी करके ब्रिज तक लेकर चल रहे हैं क्योंकि चक्रमाधव ब्रिज से सोमेश्वर तक 800 मीटर है करीब। तो आना जाना 1.5 किलोमीटर करीब एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। यहाँ जगह मिल जाए तो यहीं पे लगा देंगे, वरना अपने टेंट पे ही खड़ी करके चलेंगे फिर। तो अगर आपको पहले पुल चक्रमाधव से जाना है तो सुबह जल्दी निकल जाइए। गंगा जल के लिए पिपिया बिक रही हैं। ले जाए क्या? बोतलें हमारे पास 50 पड़ी हैं। नहीं पिपिया 2-2 लीटर वाली पड़ी हैं, भर लो। 50 लीटर चाहिए होगा। गाड़ी तो थोड़ी 20 लीटर का पिपिया लेंगे, लेके गाड़ी में रख दो, अदरवाइज कैरी तो ना होगी। इस पुल से तो भी सामने जाने नहीं दे रहे हैं, पुल तो खाली पड़ा है। यहीं बल्लियों के अंदर लगा दे रहे हैं गाड़ी। जस्ट सामने है सोमेश्वर ब्रिज की एंट्री। ये है सोमेश्वर महादेव पीपा पुल। इसमें हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और इधर से हमें जाना है। यहाँ से कल रात में गाड़ियाँ सामने जा रही थी। इस समय आज संडे है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आज गाड़ियाँ इधर जाने को मना कर रहे हैं। ये रास्ता अभी बंद कर दिया गया है, कल ये चालू था और ये जाने वाला था, इसके बगल वाला आने वाला था। सोमेश्वर ब्रिज।
पुलिस की गाड़ियाँ जाएंगी। बाकी यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक और भीड़ के हिसाब से आगे पीछे करते रहते हैं। यहाँ पे भी लोग स्नान कर रहे हैं। उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। कल हम लोग इसी से आए थे, उस तरफ से, झूसी की तरफ से, और इसके और आगे वाले सब जाने को किया होगा। ये रेगुलर घाट है, इसके संगम के बाद का। यहाँ पे भी सब स्नान कर रहे हैं। संगम के बाद का तो ये भी जगह है ही है। कौन सा घाट है? सोमेश्वर महादेव। वल्लभाचार्य है, उसके बाद सोमेश्वर। ये है साइबेरिया, इन्होंने कुछ फार्मिंग कर रखी है। साइबेरिया यहाँ के नाम वाले बोलते हैं इनको, वरना ये साइबेरिया के आए हुए पक्षी हैं। उधर चल रहा है स्नान। अभी फॉग है, लौटते समय देखते हैं क्लियर रहेगा तो और बढ़िया से देखेंगे। ये तो चलने लग रहा है पानी पे, लग रहा है खड़े हैं पानी पे। पीपा पुल पे चलते हुए हम आ चुके हैं, एकदम सेंटर पे पुल के। पीछे चिड़िया उड़ रही हैं, सामने दिखाते हैं आपको। सदगुरु देवराम चिकित्सालय। अब इस साइड के हमें कैंप दिखना शुरू हो गए। सोमेश्वर पुल से अब हम निकल आए हैं इस घाट के इस तरफ। संगम लिखा है आगे, और अब इधर सब शिविर हैं। अब हम इस तरफ चलेंगे। सतराम साकी। लाइन लगी हुई है खिचड़ी प्रसाद के लिए। यहाँ से हम लोग आए हैं इस घाट पे। यहाँ से अब बोट चल रही है जो हमें वो पुल पार करा के संगम पे ले जाएगी। बात करिए उसके साथ आप ले जाइए भैया आप लोग। यहाँ पे हमने नाव कर ली है संगम तक जाने के लिए, वरना अगर नाव नहीं करते तो पूरा पैदल जाते, इस पुल को पार करके उधर जाके जाना होता। ये नाव हमें ले जा रही है संगम में स्नान के लिए, लेकिन नाव की खासियत है ये हमें गंगा नदी के राइट साइड से मिलती है। झूसी की साइड से नाव की बोटिंग चलती है और इधर अरेल घाट से नाव पक्के पुल से चल रही है। जी जी, हमारे साथ यहाँ पे बहन लोग आई हुई हैं, हमारी साथ में चल रही हैं। इन्होंने हमारा सपोर्ट भी किया है जैकेट पहनने में। तो हम सब लोग जा रहे हैं साथ में। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। गंगा मैया मिलनसार सिखाती है, हमारे भाई जैसे हो वही हमारे। तो अब हम पहुँच रहे हैं चक्र माधव पीपा पुल के नीचे। नाव घूम रही है यहाँ से। नाव घूम रही है। ये लोहे का है किस चीज का है? हाँ, ऊपर लोहा है, उसके ऊपर पटरे लगे हैं। अच्छा, हाथ से खींच रहे हैं। इसमें छत लगी है ना, इसकी छत ना अड़े। निकल गई गाड़ी हमारी। इधर तो बीच में रेत आ गई है। ये है चक्र माधव ब्रिज और सामने वो टेंट्स हैं जहाँ हम रुके हुए हैं। तो इतनी देर में बस हम घूम घाम के नदी के उस पार ही आ पाए। उधर नदी गहरी नहीं है तो उधर से नाव नहीं चलती है, और नहाने के घाट भी उसी तरफ बने हुए हैं इसीलिए। यहाँ पे पानी उछला है तो नाव को हमारी पैदल ले जा रहे हैं आगे संगम में। इधर थोड़ा गहरा है।
लेकिन हमारे नाविक प्रेफर कर रहे हैं पैदल लेके चलने का। ले लियो ये है सामने अरेल घाट। अरेल घाट का पूरा पक्का घाट इधर है। मेरे खबर है ऑर्डिनेंस जी चैनल YouTube दे ना भाई केले बेचते थे शादी क्या बता नीति को बताई पंडित जी गड वासे से उम्मीद को करेंगे रोशा पंडित जी जिम्मेदारी के लिए बतावा दे गड्ढे को इतन पैसे ना मानो तो उडाई नाल गाल में पहले उडाई नाल मिलन ये है जनता जो घाट पे जमीन पे स्नान कर रही है। बन जाएगा रात वाला दिन बजा कैंसर की ताक गए खाली चौकी फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं तख्तों के पास। ये लगे हुए हैं तखत। पतवार हटा पतवार समेट दी गई है। नाव हमारी लगाई जाएगी किनारे। सबसे बढ़िया बात है धूप भी निकल आई है और धूप तेज भी हो गई है। जब चले थे फॉग था, ठंड भी लग रही थी और इस समय आ चुकी है धूप। जय गंगा मैया। ये यहाँ पे तखत बने हुए हैं जिन पे हमारी नाव आके लगाई गई है। बड़ी नाव के पीछे ये जो बड़ी नाव है इस पे पंडित जी बैठते हैं जो नारियल और सब सामान रखते हैं पूजा का, और इसको घाट बोलते हैं। और इन घाट पे आने की नाव को हर सवारी को 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो 50 रुपये पर सवारी हमने दिया है और 400 रुपये में आना जाना हमारा एक बंदे का उधर से यहाँ पे आना तय हुआ है। तो हमें 450 रुपये पर पर्सन पड़ा है। ये 400 आपका 300, 350, 400 कुछ भी हो सकता है इसमें से, डिपेंड्स ऑन भीड़ कितनी है। आज संडे है उस हिसाब से थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। और यहाँ पे पीछे सब तरफ तखत वगैरह बने, हर तरफ से नाव आई हुई हैं। ये जहाँ जहाँ झंडे लगे हुए हैं वो नाव घाट वाली हैं, उनके आगे तखत लगा हुआ है। ये बड़ी नाव घाट का रूप है और ये मेन संगम के बीच में हम लोग आए हुए हैं। इधर है ज़मीन वाला संगम। ये गंगा नदी का पीपा पुल है, उस तरफ से हमें इधर से आना होता है। लेकिन हम इधर से आने का प्लान था, लेकिन हम नाव कर लिए, नाव से आ गए। ये हेलीकॉप्टर त्रिवेणी दर्शन सेवा का है, जिसका टिकट केवल 1300 रुपये है, जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। एरियल व्यू। पानी की गहराई कम है और आपको बिना सपोर्ट डुबकी लगाने में दिक्कत हो तो तखत को पकड़ के डुबकी लगाई जा सकती है। और तखत की तरफ पानी थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, या फिर कोई नहलाने वाला हो तो ऐसे भी नहाया जा सकता है। यहाँ पे पानी थोड़ा कम गहरा है और जहाँ पे प्रतीक गया था वहाँ पे पानी एकदम से ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ कमर तक तो डूब जा रहा है। और वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा गहरा है वहाँ पे रेत भी नीचे की सरक रही है पैरों के नीचे से, या फिर जम जा रही है, पैर आपका जम जाएगा। तो अगर कोई रिस्क नहीं लेना है तो कम पानी में रहें। यहाँ पर तो पानी जो है घुटने के नीचे तक ही है, और जहाँ पे तखत है वहाँ पे थोड़ा ऊपर था घुटने के, तो तखत को पकड़ के भी आप डुबकी लगा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से त्रिवेणी दर्शन सिर्फ 1300 में। स्नान करके अब हम दोबारा निकल लिए हैं वापस घाट की तरफ। अब हमारी नाव वापस जा रही है।
ये हमारी नाव घाट पे वापस पहुंच रही है। ये है गंगा नदी का बायां किनारा। यहाँ से हम जा रहे हैं दाएं किनारे। अब आगे जाके पूछना, लेकिन इधर से नहीं जाओगे। सामने है टेंट सिटी। ये है सोमेश्वर पीपा पुल। इसी से हम आए थे, इसी से जा रहे हैं। अभी इसको गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है, केवल पैदल लोग आ रहे हैं इधर से उधर। और जो उधर दूसरा वाला है वो चक्र वाला है, पहला ब्रिज, जो कि एडमिन प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है। सरकारी लोगों की गाड़ियाँ जा रही है उससे। इधर जो है वल्लभाचार्य वाला है, जिससे हम कल आए थे। तो ये 3 मेन पुल हैं यहाँ पे। ये है जन आश्रय स्थल, जो कल रात में आपको दिखाया था। और ये दूसरा मोरारी बापू वाला है, 1000 बेड का जो उन्होंने लिया है। तो ये जो जन आश्रय स्थल है, यहाँ से आप ये देखो पीपा पुल इतना है। अगर आप यहाँ रुकते हो तो यहाँ से आपको इतना चलना पड़ेगा, और यहाँ से आपको आना पड़ेगा इस पीपा पुल से उस तरफ जाने के लिए। अभी हम घाट से इतना दूर हैं, कितना इतना। तब भी यहाँ पे जो नदी का बहाव है, गहराई नदी की ज़्यादा नहीं है। पानी साफ है, नीचे की रेत दिख रही है। ये गंगा नदी के दाएं किनारे पर जहाँ पे टेंट सिटी है, वहाँ पे भी लोग स्नान कर रहे हैं, जो उधर नहीं जाना चाह रहे हैं मेन संगम स्थल पर। क्योंकि संगम के बाद गंगा नदी यहाँ पे, तो गंगा नदी बन के ही आ रही है और संगम का पानी है। तो यहाँ पर भी लोग आके स्नान कर रहे हैं। तो अगर आप टेंट सिटी रुकते हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर भी स्नान कर सकते हो। यहाँ पे घाट बनाए गए हैं, पीछे सब टेंट हैं। किसी भी टेंट से निकल के आप आओ और आके स्नान कर सकते हो। इस समय आने वालों की भीड़ ज़्यादा हो गई है। यही है कि जितना लेट आ पाओगे उतना दिक्कतें रहेंगी। अगर सुबह 7-8 बजे तक आप आ जाते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। घाट तक सीधे गाड़ी सही है, किसी भी तरफ से आप आ रहे हो, पार्किंग की ज़रूरत ही नहीं है। स्नान करिए और आप वापस भी जा सकते हो। है सोमेश्वर पीपा पुल, और हमने गाड़ी यहाँ लगाई थी। फिर से आ चुकी है गंगा जी की रेत। इधर खड़ी है अपनी गाड़ी। अब चल रहे हैं हम लोग अपने टेंट कुंभ कुटीर में। फिर वहाँ से चेकआउट करके चलते हैं कहीं पे, देखते हैं कहाँ चलते हैं। यार यहाँ बहुत पतला कर रखा है इन्होंने। 3 लगे, ऊपर वाले में शायद 4 लगे। लेकिन गाड़ी को टायर नीचे उतारना पड़ेगा अगर सामने से दूसरी गाड़ी आई। दोनों टायर उतर गए तो थोड़ा पंगा है। यहाँ तो खैर मिट्टी दबी हुई है, तो जहाँ वो हमारा टेंट था वहाँ मिट्टी थोड़ी उखड़ी। कुंभ कुटीर दिन की रोशनी में यहाँ पे हुआ तो दोबारा आएंगे हम लोग। अब हम चल रहे हैं यहाँ से लंच के लिए। सबसे अच्छी बात है गंदगी नहीं। हाँ, पहले ज़माने में उतने डस्टबिन भी नहीं रखे जाते थे। आज के ज़माने में डस्टबिन देखो हर जगह पे। डस्टबिन, यूरिनल और वॉशरूम सब लगे हुए हैं, और हर टाइप का आदमी आ रहा है। मतलब मैक्सिमम तो मतलब उस तरीके का आ रहे हैं जो कम शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी जो है गंदगी नहीं कोई फैला रहा है। ये नहीं कोई कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है। सिविक सेंस पूरे कुंभ मेले में, और एक भी जानवर नहीं कि कोई कुत्ता दौड़ रहा हो, कि गाय आ रही हो, कोई सांड घूम रहा हो। जो अखिलेश जी को शिकायत रहती है ना कि योगी जी के राज में गाय सांड घूम रहे हैं, पूरे कुंभ में एक जानवर नहीं है। जानवर देखने को तरस गए, सिर्फ साइबेरिया घूम रहे हैं। अभी ये देखो, हाँ ये तो कल भी था। कल मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ क्या फूल खिल रहा है, वाह। कल एक क्या शंख घूम रहा था, क्या था ये? आ गया वल्लभाचार्य पीपा पुल। इसमें उस साइड से इधर आते हैं
तो यहाँ पे वल्लभाचार्य के उस साइड है जन आश्रय स्थल, गवर्नमेंट का 100 रुपये पर पर्सन 24 घंटे के लिए। एक और आगे भी है इसके। ये दूसरा जन आश्रय स्थल है। एक पहले पड़ा था, एक इधर है, लेकिन जो पहले पड़ा था वल्लभाचार्य मार्ग के पास, वो बेटर रहेगा क्योंकि उधर से आपको जाना इजी पड़ेगा। इधर से थोड़ा और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ये एक आखिरी पुल है, जब सोमेश्वर बंद हो जाता है तो इस पे खुला रहता है। अब आ रही है डोम सिटी। दिन में ज़्यादा बेटर लग रहे हैं डोम। ये है डोम। ढाबा भी है राजस्थानी, अगर राजस्थानी कुछ खाया जाए कुछ। देखो ये अभी ना और आने वाले हैं, खुल जाएंगे। मैंगो हो गया है, कोस्टा कॉफ़ी हो गया है। मैंगो खाना है? खा सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है भाई। सालों साल का अफेयर तो है नहीं। ये वैसा डोम बन रहा है भाई। तो कह रहा हूँ कि दिस इज समथिंग होता नहीं, इसमें तो आदमी गर्मा भी जाएगा। स्वीट वीट टाइप का। सीरियसली दिन में तो गर्मा जाएगा। स्वीट टाइप का नहीं जो बनता है। ये डोम्स इधर बने हुए हैं ऊपर वाले जो डोम है ये 72,000 के हैं। इनके नीचे जो घर है वो है 30,000 का। कॉफ़ी कोस्टा वांगो। ट्रांसपेरेंट है, वहाँ इंसान रहेगा। वांगो में डोसा मिल रहा है बढ़िया। ट्रांसपेरेंट में अगर फॉग ना हो, मौसम अच्छा हो, चांदनी रात हो, चांद तारे दिख रहे हो, तो डोम में ऊपर का पर्दा खोल के देखो। लेकिन इससे अच्छा घर की छत पे ना सो जाओ। एग्जैक्टली। एक हमें दिखा है राजस्थानी जायकेदार ढाबा। राजस्थानी जायकेदार, देखते हैं इनके जायके क्या क्या हैं। दाल कचौड़ी, जोधपुर प्याज की कचौड़ी, जोधपुर मिर्ची वड़ा, जोधपुर घेवर, दाल बाटी चूरमा, स्पेशल मूंग दाल पकौड़ी। ये सब आइटम यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और ये इंतज़ाम बना हुआ है ढाबे वाला। ढाबे फील में खाना है, इसमें खा सकते हैं। ये आइए यहाँ की राजस्थानी थाली। राजस्थानी नहीं है, इसमें दाल है, सेव टमाटर की सब्ज़ी है, रोटी है और सलाद है। दाल बाटी चूरमे की थाली थी, वो अभी हम बाद में ट्राई करेंगे। देखते हैं इसको खाने के बाद क्या भूख बचती है। ये राजस्थानी ढाबे से हम लोग चल रहे हैं अब। और कहाँ चल रहे हैं गाड़ी में बैठ के बताते हैं। यहाँ हर जगह यमुना की मिट्टी है, रेत, उससे जब भी गाड़ी में बैठ रहे हैं तब भी गाड़ी की हालत ऐसी हो जा रही है हर जगह। ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत रहेगी। पर ये मिट्टी भी गंगा जी की मिट्टी है और सब लोग तो मिट्टी, बहुत लोग संगम की मिट्टी भर के ले जा रहे हैं, तो इस मिट्टी को भी निशानी के तौर पे घर ले जाया जाएगा। तो इस एपिसोड में यहीं तक। अब यहाँ से सब लोग काशी अयोध्या जा रहे हैं, पर हम चलेंगे विंध्याचल, जो आप देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।